Welcome back, students. Now we are going to start again maths GK and the next question and the question number is 6. कल हमने इसके 5 क्वेश्चंस बेटा कर लिए थे, तो आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास। तो स्टार्टिंग जो है बच्चों की 6th स्टैंडर्ड से जो है 6th क्या 5th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को बोर्ड मास जो है वो बता दिया जाता है। तो इस सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसी के बाद आप इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो बोर्ड मास मींस बी मींस ब्रैकेट ऑफ, बी आ गया ब्रैकेट, ओ से ऑफ एंड डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि सबसे पहले जब हम बोर्ड मास का सम करते हैं तो ब्रैकेट आता है, उसके बाद डिवीजन आता है, डिवीजन के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नंबर वन ऑल्सो नोन एज। जो वन नंबर होता है, 1 2 जो काउंटिंग 1 होता है, उसको हम दूसरे और कौन से नाम से जानते हैं? तो उसको हम 1 को हम जानते हैं, दूसरा नाम जो है उसका वो यूनिटी है। व्हाट इज द नंबर 1 ऑल्सो नोन एज? तो 1 ऑल्सो नोन एज यूनिटी। एंड द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एक्स इन द अलजेब्रा नॉन एज। आपने हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो वो अलजेब्रा के पहले भी करे हुए हैं पिछले वीडियोस में, तो आपको पता है कि जब हम 2x ऐसे करके लिखा हुआ है तो हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है एंड ये क्या है हमारे पास? वेरिएबल। तो अलजेब्रा में x को हम कौन से नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं वेरिएबल से, उसको हम x नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेसिमल पॉइंट्स कैन देयर बी इन अ नंबर। एक नंबर में जब हम उसको आगे डिवाइड करते हैं और उसमें जो पॉइंट्स आते हैं, तो जो डेसिमल होता है, पॉइंट मीन जो डेसिमल है, तो वो एक क्वेश्चन जब उसका आंसर हम सोल्यूशन करते हैं तो डेसिमल जो है उसमें कितने टाइम लगता है? तो ओनली 1 टाइम ही उसमें डेसिमल जो है वो यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर डेसिमल का क्वेश्चन है तो आंसर में सिर्फ एक ही डेसिमल आता है। And the question number 10 is 0 a positive or a negative number? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीरो जो है कि क्या पॉजिटिव उसको नंबर लेंगे हम या नेगेटिव नंबर लेंगे। तो जो जीरो है, नन ऑफ द टू मेंशंस अबव, ना जो हमारे पास जीरो है ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। बिकॉज जब भी हम कोई नंबर लाइन, यहाँ पे एक नंबर लाइन लेते हैं तो नंबर लाइन में ये बीच वाला पॉइंट है, इसको हम जीरो, जीरो जो है वो हमने इसको जीरो लिया है। जो नंबर लाइन दो पॉइंट्स को जो मिला के नंबर लाइन होती है तो बीच वाला पॉइंट हमारे पास जीरो होता है। तो इसको हम पॉजिटिव भी नहीं लेते, नेगेटिव भी नहीं लेते, बिकॉज जो जीरो के जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाले होते हैं वो नंबर्स हम पॉजिटिव में लेते हैं, जीरो के जो लेफ्ट वाली साइड्स होते हैं वो हम नेगेटिव में लेते हैं। तो जीरो जो बिल्कुल सेंटर में आता है, तो इसलिए इसको हम ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव नंबर में काउंट करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी भी मैंने देखा कि बच्चों को जो था वो बोर्ड मास का सम वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो मैं एक सम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। वैसे इससे सिंपल आपको सम आता है। तो बोर्ड मास में जैसे हमारे पास यहाँ पे रकम है 4 10 प्लस 15, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है यहाँ पे रकम, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब देखो इसमें इसमें ब्रैकेट ऑफ, ये हमारे पास यहाँ ब्रैकेट है, बट आपको जो बिल्कुल सिंपल सम आता है कि ये वाली रकम आपको आएगी, बीच में प्लस आ गया, डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, सब्ट्रैक्ट आ गया, फिर मल्टीप्लाई आ गया इसमें। ठीक है, तो अब इसमें सॉरी ठीक है मल्टीप्लाई आ गया इसमें। तो अब इसमें हमें ये देखना होता है कि यहाँ ब्रैकेट ऑफ है, तो यहाँ हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 4 का 4 रहेगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ डिवीजन आएगी, तो डिवीजन करेंगे हम सबसे पहले। तो 10 का 10 रहा प्लस, अब डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे क्या है 15 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको पहले हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना बन गया? डिवाइड करा हमने 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया हमारे पास। एंड डिवीजन के बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में ये 4 आ गया हमारे पास, 10 आ गया, प्लस आ गया, और ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 4 3 जा कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 12, एंड ये बीच में क्या आ गया? माइनस, और ये भी दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो 2 2 जा कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास ये 4। एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई के बाद आता है इसमें एडिशन। तो एडिशन में 4 आ गया, इन दोनों को हमने टोटल कर दिया, तो टोटल करके ये हमारे पास बन गए 22 माइनस 4 एंड ब्रैकेट। अब एडिशन के बाद हमारे पास
क्या आ गया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई सॉरी ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट ऑफ है तो ब्रैकेट आ गया, इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा, ये बचा हमारे पास यहाँ पे 18 एंड लास्ट में अब देखो यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसके बाद सब्ट्रैक्ट के बाद कोई मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर आपको ब्रैकेट ऑफ करके आता है तो आप इसको ऐसे करके ही आंसर जो है वो शो कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट जब आपसे ऐसे फॉर्मूला पूछा गया है तो आपने इसको ऐसे ही शो करना है, बिकॉज मल्टीप्लाई हम बीच में कर चुके हैं, तो यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल वे से आता है। तो स्टार्टिंग ये आगे आपके पास ये ब्रैकेट ऑफ है, हमारे पास ये ब्रैकेट ऑफ है, और ये इसके बाद डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट, इस तरह से पॉइंट वाइज इसको आपने करना है। थैंक यू सो मच बेटा।